पिहोवा स्थित कृषि विभाग कार्यालय के बाहर भारतीय किसान यूनियन चुढ़ुनी ग्रुप से जुड़े किसानों ने जमकर नारेबाजी की। किसानों ने कृषि विभाग कार्यालय का घेराव कर बीते दिनों यूरिया खाद की कालाबाजारी के आरोप में पकड़ी गई खाद एजेंसी का लाइसेंस रद्द करने की मांग की। इतना ही नहीं, मामला बढ़ता देखकर पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। गुप्तचर विभाग भी मामले पर दिन भर निगरानी बनाए रहा। आपको बता दें कि पिहोवा में बीते दिनों एक एजेंसी से लगभग 300 के करीब यूरिया खाद के अवैध कट्टे पकड़े गए थे। किसानों की शिकायत पर पुलिस और कृषि विभाग ने संयुक्त रूप से उक्त एजेंसी के गोदाम पर छापा मारकर 300 कट्टों को बरामद किया था और अपने कब्जे में ले लिया था। इतना ही नहीं, कृषि विभाग एसडीओ मनीष वत्स की शिकायत पर थाना सदर पिहोवा में 2 लोगों के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज किया था। किसानों ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बीते दिनों किसान यूनियन की शिकायत पर अवैध खाद की खेप विभाग ने पकड़ी थी, परंतु अब कार्रवाई में विभाग लीपापोती कर रहा है। किसानों ने उक्त एजेंसी का लाइसेंस रद्द करने की मांग के साथ चेतावनी दी। अगर एजेंसी का लाइसेंस रद्द नहीं हुआ तो किसान बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इतना ही नहीं, किसानों ने विभाग कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि विभागीय ढील के कारण ही इस प्रकार की एजेंसियां कालाबाजारी करती हैं, जिसका खामियाजा स्थानीय किसानों को भुगतना पड़ता है। वहीं मामले को लेकर कृषि विभाग एसडीओ मनीष वत्स का कहना है कि कृषि विभाग ने एजेंसी में छापेमारी के साथ ही कार्रवाई भी कर दी थी। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग की लिखित शिकायत पर ही एजेंसी के 2 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं होगी। वो मान लो उसकी कार्रवाई महकमा ने भी करी है और पुलिस प्रशासन ने भी करी है। तो यहाँ जो है किसानों ने घेराव कर रखा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? उनको बता दिया ये जो कार्रवाई करनी जो कर रहे हैं डीडी साहब ने जो जैसे जितना सा पुलिस को देना है मौके पे ऐसा इन्हीं के उससे कार्रवाई करेंगे। किसान इकट्ठे हुए ये कह रहे भाई जो खाद बीज का पर्चा दर्ज हुआ है ना सदर में हुआ है जी, ये जो 70 नंबर दुकान है जिसे कहते हैं लाइसेंस उस बंदे का लाइसेंस रद्द करो जी, उसके संबंध में किसान इकट्ठे हुए ये मांग कर रहे हैं। हाँ। तो मतलब क्या की जाएगी? आपकी शिकायत आई है कोई इस प्रकार की? नहीं, मेरी शिकायत तो यही कि मेरे को पता लगा था वैसे इकट्ठे हो रहे हैं। तो सर जो 3 दिन बनाया हुआ है, जो 3 दिन पहले ये खेप पकड़ी गई थी खाद की, उसको लेकर आगे क्या कार्रवाई की गई है प्रशासन की ओर से? वो मेरे थाने का वो तो उधर का है मामला। नहीं, जो आज ये बंधक बनाया हुआ है, इनको आप मिले हो इनके कर्मचारियों से कृषि विभाग के? नहीं, बंधक इकट्ठे हो रहे हैं बंधक। वो कह रहे हैं हमारे को बंधक बनाया हुआ। नहीं, मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं। मैं हाँ नहीं, बंधक बनाया हुआ है, मैं जाके आया उनके पास। उनका कहना है कि हमें बंधक बना रखा है। मेरे पास कोई शिकायत नहीं है। इस संबंध में एसडीएम साहब से भी अपना कर दिया है जी, सूचित कर दिया। वो कहता मैं एसडीएम साहब से बात कर रहा हूं। देखिए, बड़े स्तर पर यूरिया की कालाबाजारी प्रशासन की मिलीभगत से दुकानदारों द्वारा, लालची दुकानदारों द्वारा की जा रही है। और 3 रोज पहले भारतीय किसान यूनियन चुढ़ुनी ने लगभग 300 कट्टों की एक अवैध खेप कृषि विभाग की टीम को साथ ले जाकर के पकड़ाई थी और पुलिस को सुपुर्द कर माल गोदाम भी कर दिया था। ना तो पुलिस ने गिरफ्तारी की और कृषि विभाग के अधिकारी डिप्टी डायरेक्टर आज कह रहे हैं कि मेरी मर्जी होगी तो मैं लाइसेंस सस्पेंड करूंगा, वरना नहीं करूंगा, मुकदमा दर्ज हो गया बहुत है। जबकि रूल रेगुलेशन ये कहते हैं अगर कोई विक्रेता स्टॉक की पूरी जानकारी नहीं देता, अवैध खाद बेचता है, कालाबाजारी करता है तो उसको ब्लैकलिस्ट कर टर्मिनेट किया जाएगा। ये कृषि अधिकारियों की मिलीभगत है। इनसे मोटी मंथली लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, उसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते। आज उनका घेराव किया है, उसके बाद आगे इससे अगर वो यहाँ पर आकर के सस्पेंशन उसकी नहीं करते और भारतीय किसान यूनियन से स्थिति स्पष्ट नहीं करते तो बड़ी कॉल और दी जाएगी, बड़ा फैसला लिया जाएगा। सर, मामला एक हमने परसों वो पकड़ा था खाद का एक गोदाम, डुप्लीकेट खाद का। डुप्लीकेट तो नहीं कह सकते उसको जी, मतलब अवैध खाद कह सकते हैं उसमें जी, कि जो डीलर था उससे उसका जो रिकॉर्ड वगैरह है जी, वो नहीं मिला जी, और जो उसका गोदाम था वो रिकॉर्ड में नहीं था। नहीं, रिकॉर्ड मिले ना मिले वो एक अलग चीज है। नहीं सर, खाद डुप्लीकेट था या असली था? खाद का तो जांच का विषय सर, डुप्लीकेट नहीं था वो जी। खाद का उसके पास जो है गाड़ी आई थी जी, तो उसने जो खाद जो है स्टॉक किया जी, और कुछ खाद तो उसने जो है मार्केट में भिजवा दी डीलरों को और खुद, और हमारे को जो रिपोर्ट आई थी वो नील की दी थी जी। तो जब छापा पड़ा उसके बाद तो पता लगा कि उसने खाद जो है अवैध रूप से किसी अलग गोदाम में छुपा रखी थी जी। तो उसके बाद उसके खिलाफ हमने जो है एफआईआर वगैरह दर्ज करा दी है जी हमारे एसडीओ साहब ने जी। और अब आगे की जो कार्रवाई है वो आगे
अभी हमने वो आगे हमारे जो अपने निदेशक कृषि हैं क्षेत्र बैठते हैं जी तो उनको भेज दिया है। आगे के जो लाइसेंस वगैरह रद्द करने की जो डिमांड कर रहे हैं जी उनको कार्रवाई करनी है। जी तो कल ही हमने जो FIR की कॉपी है वो क्षेत्र में भेजी है। जी। उसके बाद थोड़ी प्रक्रिया है, इसमें थोड़ा समय लगता है। तो डाक द्वारा भेजी है, बाई हैंड भेजी आपने? ईमेल के द्वारा भेजी है, जा चुकी है वो। ओके, वो तो कल ही मिल चुकी है यानी कल उनको? मिल चुकी होगी उनको, और थोड़ा समय लगता है इस प्रक्रिया में। जी तो उसमें थोड़ा किसानों को से भी मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा वो संयम का परिचय दें, और जैसे ही कुछ जल्दी उनकी जो डिमांड है वो पूरी हो जाएगी और जो भी कार्रवाई की जाएगी निदेशक कार्यालय द्वारा वो उनको बता दिया जाएगा। आपको क्या लगता है किसान जो धरना दे रहे हैं सही दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं? देखिए, आपके हिसाब से क्या लगता है? मेरे हिसाब से यदि कोई हमने FIR करवा दी है जी किसान के खिलाफ, जो भी कार्रवाई बनती है जो सबने कर दी है, जी अब आगे की कार्रवाई में समय तो देखो लगता ही है जी एकदम से। तो हम वो भी अपनी जांच करेंगे इस विषय में, जी। जो अपने वो भी जांच के बाद ही जो भी कार्रवाई उनके हिसाब से कार्रवाई होगी वो करेंगे। आप क्या मैसेज देना चाहोगे जिम्मेदारों को? आप किसानों को ये देना चाहता हूँ कि थोड़ा संयम रखें और थोड़ा सा कुछ समय के का इंतजार करें। अगर तब भी नहीं होती कार्रवाई तो उसके बाद आप जो आपको उचित लगे वो करें। किसान तो बड़े अधिकारी की मांग कर रहे हैं कि वो यहाँ पे पहुंचे। देखिए, हमने उनको जो मैसेज दे दिया है, जी अभी देखते हैं वो क्या होता है। क्या मैसेज दिया आपने और उन्होंने क्या उसका जवाब दिया आपको? बस उनको ये बताया कि सर जो भी यहाँ पे जो स्थिति है उसके बारे में मैंने अवगत करा दिया है। उन्होंने क्या जवाब दिया आपको? उन्होंने अभी कहा है कि मैं विचार कर रहा हूँ उसके बारे में। विचार कर रहे हैं। जी।